यूपी के आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं भोजीपुरा विधानसभा से सपा नेता हाजी तसब्बर खां विधानसभा से इस समय बहुत जोरदार तैयारियों में जुटे हुए हैं। इनसे आगे की रणनीति जानेंगे और भोजीपुरा में अपने किन मुद्दों को लेकर के वो चुनावों में जाएंगे और टिकट को लेकर के क्या उनकी रणनीति है, इन सभी चीज़ों पर अब इनसे आगे बातचीत करेंगे। तसब्बर खां साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल समाचारों में। शुक्रिया। आप समाजवादी पार्टी में पिछले काफ़ी समय से हैं, इस बार क्या मन बन रहा है भोजीपुरा से? देखिए, इस बार भोजीपुरा से मैंने समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा है और टिकट इस आधार पर मांगा है क्योंकि मैं भोजीपुरा क्षेत्र का स्थायी मूल निवासी हूँ, भोजीपुरा क्षेत्र का लोकल हूँ और अन्य जो प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं या आवेदन जिन्होंने किया है वो सारे के सारे बाहर के हैं और इससे पहले जो यहाँ चुनाव लड़े थे वो भी बाहर के हैं और मौजूदा जो विधायक हैं बीजेपी के वो भी बाहर के हैं। मैं बताना चाहता हूँ, अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं इंशाअल्लाह चुनाव बहुत बड़ी तादाद से जीतूंगा और जीतने के बाद इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो मेरी नज़र में है। मैं पूरी तरह उन समस्याओं से अवगत हूँ। जिन लोगों ने उन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया, जैसे यहाँ सड़कें टूटी हैं, इलाज के लिए अस्पताल नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं क्योंकि मैं अपने पेशे से ठेकेदार भी हूँ। मुझे ये भी पता है कौन सा रोड कहाँ से पड़ेगा, कौन सी बिल्डिंग कहाँ से बनेगी, किस विभाग से कैसे बनेगी, तो ये सारी बातें मेरी जानकारी में है। इंशाअल्लाह अगर मैं चुनाव जीता तो अपने क्षेत्र को आदर्श भोजीपुरा क्षेत्र के रूप में मेरा क्षेत्र जाना जाएगा। मैं इस और पूरी ताकत लगाऊंगा और विकास, हर तरह का कैसा भी विकास हो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जहाँ तक मेरा चुनाव लड़ने का और जीतने का प्रश्न है तो ये वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि होगी भोजीपुरा की जनता के लिए कि उसके क्षेत्र का विधायक उनको मिल जाएगा। और मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ, आधी रात भी मेरी कॉलर पकड़ के कहीं भी ले जा सकते हैं। जो मेरे करीब के लोग हैं मेरे क्षेत्र की। तसब्बर भाई, भोजीपुरा से सपा के कई दावेदार हैं, 2-3 दावेदार हैं आपको लगा करके 22 दावे अगर हम मान के चलेंगे पार्टी आप पर विश्वास जिताती है, किसी और को देती है, तब ऐसे उसमें क्या करेंगे? देखिए, अभी आपने ये सवाल पहले भी किया था। यदि पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं टिकट के ऊपर पार्टी में नहीं हूँ, मैं पार्टी के लिए बहुत समर्पित सिपाही हूँ। पार्टी मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मुझे टिकट नहीं भी मिलता है तो मैं जिसको टिकट मिलेगा, जिसको भी हाईकमान आदेश देगा चुनाव लड़ने का, मैं उसको चुनाव लड़ाऊंगा और पूरे तन मन धन से उसके साथ रहूंगा। अब जब से आपने गतिविधियां बढ़ाई हैं, अब आगे की क्या रणनीति है? चुनाव को लेकर के जनता में आप जा रहे हैं, क्या क्या लोगों को आप अपनी तरफ से बता रहे हैं, आप अपनी तरफ से? देखिए, हमारी चुनाव में पूरी तैयारी है। हमने 4 जोनों में एक अपने प्राइवेट, उससे 4 जोनों में अपने पूरी विधानसभा को बांटा है और 15 सेक्टर में बांटा है। फिर सेक्टर को बूथ पर ले गए, एक बूथ पर हमने 12 यूथ तैयार किए हैं। इस तरह से हमारी पूरी विधानसभा को हमने सीरियल से सिस्टम से ले लिया है और उसी हिसाब से हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, बूथ वाइज, सेक्टर वाइज, जोन वाइज। और हमारी मीटिंगें शुरू हो गई हैं। हम घर घर जाकर पार्टी की जो नीति है, जो पार्टी की उपलब्धियां हैं, वो हम बता रहे हैं। आपको क्या लगता है भोजीपुरा, आपने शुरू में कहा था कि मैं भोजीपुरा का ही निवासी हूँ, मूल निवासी, आपको क्या लगता है आपकी विधानसभा क्षेत्र में अभी ऐसे कौन से कार्य रह गए हैं जो अभी तक नहीं हो पा रहे हैं पिछले कई बार से, उनको प्राथमिकता पे होनी चाहिए? देखिए, जो कार्यों की बात है तो किसी के ऊपर आरोप लगाना सही नहीं है। बाहर के लोगों को क्या दर्द है इस घर का? भोजीपुरा हमारा घर है, इसमें जो भी दुख होगा वो हमें पता रहेगा। बाहर के लोग तो जीत के चले जाते हैं
और गोलगप्पे खाते हैं बाहर जाके। हम अपना जहाँ तक इस क्षेत्र को अपना घर माने हुए हैं। हमें पता है कहाँ पर क्या कमी है, कहाँ स्कूल नहीं है, कहाँ सड़कें टूटी हैं, कहाँ चिकित्सालय बनेंगे। ये बहुत सारी समस्याएं हैं और ये हम विधिवत रूप से इनको नोट कर रहे हैं। अगर हम इंशाअल्लाह अगर हमारी कामयाबी होती है तो हम निश्चित रूप से 5 साल में किसी भी आदमी को ये कहने का मौका नहीं देंगे कि आपकी सरकार में हमारा ये काम नहीं हुआ या भोजीपुरा पिछड़ा रह गया। क्या आपने दावेदारी की है तो अपने टिकट को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, मुझे तो अल्लाह ताला की तरफ से पूरी उम्मीद है कि मुझे ही टिकट मिलेगा और मैं ही भोजीपुरा की जनता के लिए प्रत्याशी बनूंगा। ये मुझे पूरी तरह, मैं बिल्कुल आश्वस्त होकर निश्चिंत होकर ये कह रहा हूँ कि टिकट मुझी को मिलेगा। अच्छा, अभी जब से आप घूम रहे हैं तो जनता के बीच में जाकर के क्या क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या क्या समाजवादी पार्टी के बारे में बता रहे हैं, क्या प्रचार कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ किया है। समाजवादी पार्टी ने जो पिछले सत्ता में विकास कार्य किए, उन्हीं का ये आज बीजेपी सरकार फीता काट पा रही है। मुश्किल से इनको फीता काट मिलेंगे तब तक चुनाव आ जाएंगे। और इनका तो एक भी काम ऐसा ना है जो विकास के रूप में गिना जाए। अगर इन्होंने काम किए हैं तो हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने के काम किए हैं, मस्जिद मंदिर के काम किए हैं, कब्रिस्तान और शमशान जैसे नारों के काम किए हैं। ये सारे इन्होंने जो काम किए हैं वो जनता के सामने है। ये कोई विकास के काम नहीं है, ये तो जनता को अलग करने के काम है। इनसे तो भाई हमारे समाजवादी सरकार में जितने भी विकास के काम हुए, ये 5 साल तो क्या और 5 साल रहे तो भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात करें तो आपकी जो चुनाव लड़ने की जो मंशा है, चुनाव समाजवादी पार्टी से ही लड़ेंगे या कोई अन्य दल अगर आपकी तरफ आता है तो उस पर ये हो सकता है? देखिए, मैं 2017 से समाजवादी पार्टी में हूँ और पूरी मुस्तैदी के साथ हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मुझे टिकट किसी कारण नहीं भी मिलता है तो मैं समाजवादी को जिसको भी टिकट मिलेगा उसको पूरी तरह ईमानदारी से और मेहनत से लड़ाऊंगा। मैं जानना चाहें, यहाँ पर समाजवादी पार्टी से और लोग भी दावेदार हैं, इसके अलावा कई बार लोग विधायक बने हैं 2 लोग और, तो आप उन सब के बीच में अपने आप को कहाँ फिट पाते हैं, कैसे फिट पाएंगे? देखिए, औरों की तुलना मैं नहीं करता, मैं किसी की बुराई भी नहीं करना चाहता, लेकिन जहाँ तक मैं टिका हूँ अपनी ईमानदारी पे, अपने व्यवहार पे, अपने सीधेपन पे, और मैं यही मैसेज लेकर जनता में छोड़ रहा हूँ कि अच्छा, आपको एक सवाल है, आज की राजनीति जो है आदमी स्वार्थवादी हो गई है। हर व्यक्ति जो है कहते हैं कि अपनी राजनीति में अपना जो है सब कुछ करने के लिए आता है। तो आपको क्या लगता है, क्या मैं मान के चलूँ आपने राजनीति जो आज पारी खेलना चाहिए या चाह रहे हैं आप, वो कोई ना कोई आपका स्वार्थ है? क्या आप अपना विकास करने के लिए राजनीति करना चाह रहे हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, आपको जानकारी नहीं है, मैं पहले सरकारी नौकर था और मुझे आज 65,000 रुपये महीना तनख्वाह मिलती होती। मैंने पिछले 2014 में नौकरी छोड़ी और मैं राजनीति में आया। राजनीति में अगर मैं लालच के लिए आता तो ये 65,000 की नौकरी छोड़कर नहीं आता। राजनीति में मैं कुछ करने के लिए आया हूँ, गरीबों के लिए मदद करने आया हूँ, गरीब लोगों की वो मदद करने के लिए आया हूँ, उनके सुख दुख में हर समय शामिल रहूँ। और अगर मुझे पैसे से प्यार होता तो मैं नौकरी छोड़कर इस क्षेत्र में राजनीति में नहीं आता। आपको पता है राजनीति में कितने कांटे होते हैं, लेकिन मैंने पैसे का ख्याल नहीं किया। मैं विकास के काम करने के लिए आया हूँ, विकास करने के लिए भोजपुर क्षेत्र में आया हूँ। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, आजम खान साहब जिंदाबाद, अबू आदमी साहब जिंदाबाद, सलीम शेरवानी साहब जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय समाजवाद, जय भारत, खुदा हाफिज। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.